नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ अनुदेशक और आपकी पशु परिचर जो भर्तियाँ हैं हुई पहले, तो उन भर्तियों की मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक आंसर की है वो डाल दी है। अब आपको समय दिया गया है कि आप 28 जनवरी से 30 जनवरी को इस पर ऑब्जेक्शन लगाएँ। अगर किसी प्रश्न या उसके आंसर पर आपको कोई आपत्ति है तो आप ₹100 प्रत्येक प्रश्न पर ₹100 का शुल्क जमा करवा कर के आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अब इन आपत्ति दर्ज करवाने में भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है वो ज़रूरी है। पहली बात तो है आपको इसमें आर्थिक जोखिम भी है क्योंकि अगर आप इस प्रकार का कोई जो है मेनली दस्तावेज़ है वो आप डालेंगे उसमें स्टैंडर्ड ऑथेंटिक जो कंटेंट नहीं है वो अगर डालेंगे तो आपके ₹100 फालतू के गए और ₹100 तो गए ही गए। आपका जो प्रश्न है चेंज हो सकता था या डिलीट हो सकता था, वो भी है वो होने से रह जाएगा। इसीलिए जो भी आप प्रूफ़ डालें, वो स्टैंडर्ड ऑथेंटिक डालें। वो ऑथेंटिक चीज़ क्या होती है, कहाँ से मिलेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सऐप, फ़ेसबुक और टेलीग्राम, इनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर वायरल होती रहती है। किसी ने एनसीईआरटी की या आरबीएसई की या हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ कंटेंट में कुछ चीज़ों को एडिट करके एआई का ज़माना है, एडिट ईज़िली हो जाता है, एडिट करके आपको भेज दी और वही मल्टीपल स्टूडेंट्स ने है वो आपकी ऑब्जेक्शन डाल दी, लेकिन उसमें कुछ ओरिजिनल कंटेंट के साथ में है वो गड़बड़ी की गई थी। ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध बोर्ड के द्वारा लीगल एक्शन है वो लिया जा सकता है और आपको आगामी परीक्षाओं में विवर्जित भी किया जा सकता है। इसीलिए ये आपत्ति लगाते समय इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान में रखना है। ऐसा सूचना सहायक के अभ्यर्थियों के साथ में हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को है वो इसकी परेशानी झेलनी पड़ी। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है वो ज़रूरी है। ठीक बात है? तो इन चीज़ों का विशेष आप ख़्याल रखेंगे। अब ऑब्जेक्शन कैसे डालना है, किन प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन डालना है, किन पर नहीं डालना है, इन चीज़ों पर आइए हम चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रेस नोट आप देख रहे हैं, इसी प्रकार का ये पशु परिचर का है हालाँकि प्रेस नोट, लेकिन इसी प्रकार का प्रेस नोट आपके कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर के ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों एग्ज़ाम हुए, उनके लिए भी जारी किया गया है। उसमें डेट मेंशन की गई है, कब से कब आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि आपको परीक्षा में जो पेपर मिला और बोर्ड ने जो मास्टर पेपर जारी किया, उसके क्रमांक भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, उसके प्रश्नों की सीरीज़ भिन्न-भिन्न हो सकती है। इसीलिए आपको जो आपत्ति डालनी है, वो बोर्ड ने जो मास्टर क्वेश्चंस पेपर यहाँ पर अपलोड किया है वेबसाइट पर, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और ओरिजिनल आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो उस मास्टर क्वेश्चंस पेपर और उसकी प्रारंभिक आंसर की है, वो बोर्ड वाली ही आपको यूज़ रहनी है आपत्ति के दौरान भी। प्रश्न संख्या जो लगाएँगे, वो आप बोर्ड वाला है, यानी कि आपने एक आपके पेपर का जो है, वो नहीं लगाना है, बल्कि बोर्ड का जो मास्टर क्वेश्चंस पेपर है, वो आपको वो आपत्ति में दर्ज करना है, ठीक है? तो वो सारी जानकारी यहाँ पर है वो अच्छे से दी गई है, इनको आप और अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में आपको आपत्ति और दर्ज करवाना है और एसएसओ पोर्टल के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट से आप वो कर पाएँगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए ₹100 है वो लिया जाएगा आपसे। दूसरी बात है आपत्तियों के लिए आपको स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों का प्रमाण ही ऑनलाइन रूप में वो संलग्न करना है, जिसमें प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर लिखना है आपको, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड है वो करना है, ठीक है? कौन से? संबंधित जो प्रश्न है उसकी क्रम संख्या लिख कर के ही आपको क्या करना है, अपलोड करना है और उसमें साथ-साथ में संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक, लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण और पृष्ठ संख्या इत्यादि ये सारी चीज़ें हैं वो आपको इसमें लिखना है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर कोई विचार है वो नहीं किया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा-सा विशेष रूप से गंभीरता से ध्यान रखना है। दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने में ओरिजिनल कंटेंट के साथ में किसी भी प्रकार की आपने कूट रचना है वो किया है, तो आपके साथ में अनुसंधानात्मक जो कार्रवाई है, आपराधिक प्रकरण है वो दर्ज किया जा सकता है और आपका जो फीस है वो आपकी रिफंड नहीं होगी। ये बोर्ड सचिव ने है वो प्रेस नोट जारी करके बताया है। तो अब जो है राजस्थान सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें
तो कुछ जो प्रश्न जो आपत्ति योग्य थे पशु परिचर में, तो 2-3 तो डिलीट है वो कर दिए हैं। और एनिमल जो आपके बात करें तो जूनियर इंस्ट्रक्टर की, तो उसमें शायद डिलीट किए हैं या नहीं किए हैं, मैंने आंसर की को अच्छे से देखा नहीं है। तो कुछ अगर डिलीट किए हैं तो हम देख लेंगे, और नहीं किए हैं तो मुझे इतना जो हमने पहले इसका पेपर ऑलरेडी हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं, पशु परिचर का भी है वो करवाया हुआ है, और कनिष्ठ अनुदेशक की सारी शिफ्टों का पेपर सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो पहले तो आप इससे मिलान कर लीजिए, उसके बाद में हमने जो सॉल्यूशन करवाया है वो सॉल्यूशन एक बार आप संबंधित अपने पेपर का देख लीजिए। उसके बाद में आपको कहीं लगे कि हाँ, इस चीज़ों पर है वो आपत्ति लगाई जा सकती है, तो ऐसे प्रश्नों को है वो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंत में मोबाइल नंबर डाले हुए हैं हमारे टेक्निकल टीम का, तो वहाँ से आप उन मोबाइल नंबरों पर अपनी जो भी आपत्ति योग्य जो प्रश्न है उनको आप है वो भेज सकते हैं। लेकिन आपको पहले तो स्वयं स्तर पर इन चीज़ों को है वो वेरीफ़ाई करना है कि प्रश्न आपत्ति योग्य है तो क्यों है? आपत्ति लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, वो पहले अपने स्तर पर आपको वेरीफ़ाई करना है। क्योंकि अगर आप कोई अभ्यर्थी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हम अभी वैसे ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, काफ़ी कुछ मैसेजेज़ है वो व्हाट्सएप पर काफ़ी है वो आ रहे हैं। लेकिन जितनी भी पहले और भी परीक्षा हुई है, तो उसमें हर समय हम मदद कर रहे हैं आपकी आपत्ति के लिए। रीट में बहुत सारी अभ्यर्थियों के हमने आपत्ति लगवाई, बहुत सारे प्रश्न हैं वो बोर्ड को आंसर चेंज करने पड़े या उनको है वो डिलीट करने पड़े। तो वो जो चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक स्टैंडर्ड जो कंटेंट दे करके अभ्यर्थियों को हम देते हैं, तो वो उसी अनुसार अपलोड करते हैं, तो उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो ऐसे होते हैं, अगर प्रश्न डिलीट आपका गलत हो गया, तो उस स्थिति में उसके आंसर भले ही सही हो, बोर्ड ने सही माना हो, लेकिन आपको लगता है कि इसको डिलीट करवाया जा सकता है या फिर चेंज हो सकता है, तो वो इससे हमारी मर्ज़ी से नहीं हो पाते। इसीलिए आपको थोड़ा अपने स्तर पर देखना है और वेरीफ़ाई करना है कि ये डिलीट हो सकता है तो क्यों हो सकता है। उसके बाद में फाइनली आप अगर उस लेवल तक पहुँचे कि हाँ, ये डेफ़िनेटली हो सकता है, लेकिन मेरे पास में इसके प्रमाणों के अभाव है, तो उस स्थिति में आप जो है वो हमें संपर्क करें, हम आपको डेफ़िनेटली इसमें वो मदद करेंगे। वैसे कुछ प्रश्न तो बोर्ड ने स्वयं ही डिलीट कर दिए हैं, और कुछ जैसे एक कोटा प्रजामंडल वाला था, वो शायद डिलीट है वो नहीं किए हैं, और उसमें ऑप्शन भी आपके उस प्रकार से थे। अब पता नहीं उसका आंसर क्या माना है, क्या नहीं माना है, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन करवाया तो उस समय उसका ऑप्शन है वो हमें उस प्रश्नों के साथ में है वो नहीं देखने को मिला। 1939 कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई, लेकिन ऐसा कोई उसमें ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है? तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं, जिस पर है वो डेफ़िनेटली आपत्ति लगाई जा सकती है। तो ऐसी चीज़ों को आप है वो हमें भेज दीजिए, और पहले आप स्वयं हमारा जो सॉल्यूशन इत्यादि हमने डाला है, वो आप एक बार है वो देख लीजिए, ताकि आपको हो पता चल पाए कि हमने जो चीज़ें पढ़ाई उसमें कुछ चीज़ें हैं वो आपकी इधर-उधर हैं, तो हम उसके लिए है वो डेफ़िनेटली आपकी वो मदद करेंगे। ठीक बात है? तो ये सारी जो चीज़ें, और विशेष करके इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। हम भी कोई आपको भेजते हैं या फिर सोशल मीडिया से कहीं से आपको कोई चीज़ें आती हैं, आपके पास में जो आती हैं, तो उनको आपको स्वयं के स्तर पर पहले वेरीफ़ाई करना है, कि ये चीज़ सही है या नहीं है। आपको क्रॉस चेक करना है, उसके बाद में आपत्ति डालना है, क्योंकि कुछ बच्चे जिनके प्रश्न गलत हो जाते हैं या फिर उस प्रकार से ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ में छेड़छाड़ कर देते हैं। फिर है वो आपत्ति डालते हैं, पता नहीं वो इतने मूर्ख होंगे बोर्ड वाले, कि आप इस प्रकार से चीज़ों को चेंज करके डालेंगे और वो आंसर है वो चेंज कर देंगे या प्रश्न डिलीट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो बोर्ड के एक्सपर्ट टीम है, वो भी काफ़ी अच्छा है वो इनमें नॉलेज रखते हैं, और उसके बाद में जो प्रश्न है वो आपके तैयार होते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, प्रश्न के आंसर गलत होने का, डिलीट होने का मुख्य जो वजह होती है, वो ये होती है कि कुछ पुस्तकें हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है या हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, तो हम इन चीज़ों को आपको पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और एक टॉपिक पढ़ाने के लिए 3-4 पुस्तकों का हमें अध्ययन करना होता है। तब जाकर के हमें पता चलता है कि आरबीएसई में भी बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिलती हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्टैंडर्ड पुस्तक में भी बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिलती हैं। तो इन पुस्तकों में गलतियाँ तो रहती हैं, और उस गलतियों पर एग्ज़ामिनर उन चीज़ों को क्रॉस चेक हो सकता है ना करे, और 10वीं का कोई स्टैंडर्ड का पेपर है, तो उसमें 10वीं वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से उन्होंने डायरेक्ट कोई सवाल बना दिया, और उस बुक में वहाँ पर वो जो चीज़ है वो
गलत लिखी हुई थी, टाइपिंग मिस्टेक थी, सन में इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें मिस्टेक थी, उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, लेकिन बाद में अलग-अलग अभ्यर्थियों ने अलग-अलग रेफ़रेंस डाल कर के ऑथेंटिक रेफ़रेंस से उनको प्रूव किया कि ये बात सही नहीं है, बल्कि ये सही है, तो फिर आंसर चेंज करना होता है या फिर प्रश्न को डिलीट करना होता है। तो मेन बात डिलीट करने की, चेंज करने की ये रहती है। ठीक बात है? और कभी-कभार कुछ टाइपिंग एरर भी रह जाती हैं, जिस वजह से भी प्रश्न को डिलीट करना पड़ता है। तो ये बातें हैं और इन चीज़ों को आप जो ऑथेंटिक बुक है वो किसको माने? तो ऑथेंटिक बुक की अगर हम बात करें जैसे भारतीय संविधान से या पॉलिटी से कोई भी प्रश्न आए हैं, तो हमारा जो संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका एक ओरिजिनल है, ये आपका भारतीय संविधान का बात करें तो संस्करण है लॉ पब्लिकेशन सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का है, तो ये पूरी तरीके से आपका ऑथेंटिक है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एनसीईआरटी की हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक को स्टैंडर्ड ऑथेंटिक रेफरेंस के रूप में आप ऑब्जेक्शन में है वो डाल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ जैसे पॉलिटिकल साइंस में राजस्थान की पॉलिटी में कुछ आयोग से संबंधित सवाल हैं, तो उन आयोगों के द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन निकाले जाते हैं, उस प्रतिवेदन की बातें आप है वो डाल सकते हैं या भारतीय संसद की वेबसाइट से, राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट से, राज्यपाल से संबंधित राजस्थान के गवर्नर की वेबसाइट से, वहाँ से चीज़ें हैं वो आप रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। वो भी ऑथेंटिक प्रामाणिक है और उस आधार पर बहुत बार आरपीएससी ने कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने आंसर को बदला भी है और डिलीट भी है वो किया है। ठीक बात है? तो ये बात विशेष ध्यान रखें, लेकिन किसी भी गाइड को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। आप किसी भी गाइड जैसे लक्ष्य की आप कोई बुक लेकर के आ गए, उस बुक से आपने फ़ोटो डाल कर के अपलोड कर दिया ऑथेंटिक रेफ़रेंस के तौर पर, तो वो आपका बिल्कुल ही गलत है। वो उस पर कोई किसी भी प्रकार का विचार बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए ऑथेंटिक बुक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की और सरकारी जितने भी आपकी वेबसाइट है या फिर जितनी भी जो बुक्स हैं, जो भारत सरकार के राजस्थान सरकार के द्वारा पब्लिक जो आपकी की जाती हैं और या फिर कोई आपके पुराने कुछ इतिहासकार हैं, लेखक हैं, जिनकी रेफ़रेंस बुकें छपती हैं, तो वो भी ऑथेंटिक है। जैसे राजस्थान इतिहास में बात करें तो दशरथ शर्मा की है, गोपीनाथ शर्मा की है, कुछ आंदोलन पर वीके वशिष्ठ की भगत आंदोलन है। इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें भी ऑथेंटिक हैं, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी ने पब्लिश ना की हुई हो, लेकिन फिर भी उनको हम रेफ़रेंस के तौर पर हम मान सकते हैं। ठीक बात है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू और बाकी मास्टर प्रश्न पत्र को और जो आपका आंसर की है, उसको आप जो है वो वेरीफ़ाई अवश्य करें। प्रत्येक पेपर में आप देखेंगे तो जैसे ये कनिष्ठ अनुदेशक का एक पेपर है, ठीक है? और इनका सॉल्यूशन सारे पेपरों का हमने वो करवा रखा है, तो आप सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। इन पेपरों के नीचे इस प्रकार का एक साइन होगा और यहाँ पर आपको है इसके कुछ जो कोड है वो दिखाई देंगे। तो ये जो कोड हैं, वो आप कोड संबंधित आंसर की से भी मैच करिए। ठीक है? और वो अगर कोड सेम आंसर की से मैच होते हैं, आंसर की में ऊपर इस प्रकार से कोड लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको आप मैच करेंगे, तभी आपको है वो पता चल पाएगा कि आपका जो मास्टर क्वेश्चंस पेपर है, मास्टर जो आंसर की है, प्राइमरी आंसर की और मास्टर क्वेश्चंस पेपर इसकी सीरीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो इसको आप वेरीफाई करें और उसके बाद में ही ऑब्जेक्शन के लिए आप है वो आगे बढ़ें। ठीक बात है? तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर है वो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट omdigitalstudy.com उसके बॉटम में आपको जो है वो हमारे जो टेक्निकल टीम का नंबर है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपको चीज़ों की आवश्यकता है, तो हम डेफ़िनेटली आपको इस संबंध में मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक बात है? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।